हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। मेरे पास कमेंट्स आया था साकिब खान हत्रा, मोहम्मद रिजवान खान हत्रा, उसके अलावा पूरन प्रकाश शर्मा रुदायन, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, उवैद खान दिल्ली, राजू राजपूत, मरिया भासी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आज मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला जा रहा, पाकिस्तान ने जो एक दबाव में थी, वो एक ज्यादा परेशानी में थी, एक बहुत ही ज्यादा भंवर में फंसी हुई थी। उस दबाव से निकाल के और अपने आप को ऐसी हालत में आ गई कि उसने अब बांग्लादेश पे दबाव कर दिया। तो इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। आप चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20, आप अगर एक ओवर से लेके और आखिरी तक, यानी कि 50 ओवर या टेस्ट मैच, एक ओवर से लेके अगर 5 दिन तक सही तरह से नहीं खेलेंगे तो मैच जो होता है वो दूसरे की तरफ चला जाता है। अगर आपने जरा भी लापरवाही कर दी तो मैच हाथ से आपके निकल जाएगा। वही किया बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश के बॉलरों ने 16 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। उसके बाद आप 16 रन पे 3 खिलाड़ी निकाल ले रहे हो जिस टीम के, उसके बाद इतनी लंबी एक पार्टनरशिप कि आप पाकिस्तान के बल्लेबाजों का विकेट ही नहीं ले सके, कि वो विकेट पे पंजों के बल जम गए, और इस तरह से कि कोई भी बॉलर उन पे दबाव ही नहीं कर सका। तो आप इस तरह से अगर बॉलिंग करोगे और 16 रन पे 3 विकेट निकालने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है और वो बल्लेबाजी भी सही तरह से नहीं कर पा रहा है, और एक 240 रन की पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के बीच, तो ये बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो बांग्लादेश की रही कि उन्होंने एक पार्टनरशिप 240 रन की करवा दी, जो कि पूरे मैच को ही निकाल के ले गई। पूरे मैच को ही उसने पाकिस्तानी तरफ कर दिया और बांग्लादेश को बैकफुट पे ला दिया और बांग्लादेश को दबाव में ला दिया। तो कल के स्कोर जो 2 विकेट पे शकील सऊद शकील सऊद और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर खेल रहे थे। शकील सऊद 57 रन बनाकर विकेट पे मौजूद थे। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के जो बॉलर थे उन्हें एक विकेट के लिए तरसा दिया। वो एक यानी कि एक विकेट के लिए तरस गए कि विकेट किस तरह से लिया जाता है। उन्हें विकेट नहीं मिला, पहले सेशन में विकेट नहीं मिला। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद पहले सेशन यानी 2 घंटे विकेट नहीं मिला। उससे पिछले दिन भी उन्हें विकेट नहीं मिला, जिसमें मोहम्मद रिजवान 24 और सईद शकील 57 रन बनाकर नॉट आउट लौटे थे। और बहुत ही बढ़िया दोनों ने पार्टनरशिप की थी। जब 98 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, उसके बाद वो पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ती चली गई और दूसरी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्द बन गई, बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्द बन। टीम की इस जोड़ी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से जो बल्लेबाजी की वो देखने के काबिल, वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। कप्तान के सारे हथकंडे, जो बांग्लादेश के कप्तान थे, उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। संतू ने, नजमुल हसन संतू ने, और कोई भी कप्तान सही, नजमुल हसन संतू क्या, जब विकेट नहीं गिरता है तो फास्ट बॉलर को भी लगाते हैं, मीडियम फास्ट को भी लगाते हैं, स्पिनर को भी लगाते हैं, और कोई नया बॉलर जो होता है, जो पार्ट टाइम बॉलर होता है, जिसने कभी बॉलिंग नहीं की थी, उसे भी लगा देते हैं। तो सारे हथकंडे अपना लेते हैं और सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और लंच तक दोनों बल्लेबाज नॉट आउट लौटे। कल के नॉट आउट थे और फिर अगले दिन भी, दूसरे दिन भी लंच तक दोनों बल्लेबाज नॉट आउट लौटे बिना किसी विकेट के। खाली हाथ बांग्लादेश के बॉलरों को जाना पड़ा लंच के लिए। बहुत ही ज्यादा उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की कि उन्होंने ये दिखा दिया कि क्रिकेट को किस तरह से खेला जाता है, टेस्ट मैच को किस तरह से खेला जाता है। बाबर आजम जो टॉप ऑर्डर पूरा निकल गया था, 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, उन्हें बता दिया था किस तरह से टेस्ट मैच खेला जाता है, किस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। पाकिस्तान के
क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए। बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। 86 रन बनाने के बाद वो नॉट आउट लौटे, जिसमें कि उन्होंने 5 चौके लगाए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की सऊद शकील ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उनके साथ ही पार्टनर, उन्होंने भी 89 रन की पारी खेली थी, जिसमें कि 7 चौके और 1 छक्का लगाकर विकेट पर मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान और शकील मोहम्मद रिजवान और शकील सऊद ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने क्रिकेट और टेस्ट खेलने का एक नमूना पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सामने, जो बाबर आजम, कप्तान शान मसूद और जो उनके खिलाड़ी शकील, उनके खिलाड़ी जो थे, जो आउट हुए थे, उन्हें एक नमूना पेश किया, उन्हें एक एग्जाम्पल पेश किया और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि उन्होंने ये बता दिया कि टेस्ट मैच इस तरह से खेला जाता है, विकेट पे इस तरह से खड़ा हुआ जाता है और खड़े होकर रन इस तरह से बनाए जाते हैं। 16 रन पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद उस दबाव से टीम को निकालना और ऐसी हालत में ले जाना कि जहां पे इस कंडीशन में पाकिस्तान को पहुंचा देना कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करे तो मैच को जीत सकती है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। उन्होंने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जो पहले के कप्तान थे, और कप्तान शान मसूद, उसके अलावा एक और उनके जो ओपनर जो आउट होके गए थे, शफीक, उन्होंने ये दिखा दिया कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है। आप पहले फ्री माइंड होके आए थे खेलने, आप पे कोई भी दबाव नहीं था, उसके बाद आप आउट होके चले गए और 16 रन पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद हमने इस तरह से बल्लेबाजी की कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। उन्होंने एक उदाहरण, एक नमूना, एक एग्जाम्पल पेश किया पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए कि देखो कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, इस तरह से रन बनाए जाते हैं, इस तरह से टेस्ट मैच खेला जाता है, इस तरह से विकेट पे खड़े हुआ जाता है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और किस तरह से विकेट पे खड़ा हुआ जाता है उन्होंने बता दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जो किस वक्त कप्तान नहीं है, उन्हें शफीक को यह बता दिया कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, टेस्ट मैच में किस तरह से ठंडे दिमाग से खेला जाता है। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने ये करके दिखा दिया, बहुत ही अच्छा। ग्राउंड के अंदर कला उतार दी और शॉटों के तो कहने क्या, इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की जैसे कि कोई जादूगर, कोई कलाकार। वो क्रिकेट के लिए बनी है दोनों और क्रिकेट उनके लिए बनी है। रन बनाना बहुत आसान, चौके लगाना बहुत आसान, क्रिकेट खेलना बहुत आसान और टेस्ट मैच खेलना बहुत आसान। उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, जबकि ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं। वैसे ही किसी को नहीं मिल जाता, इसके पीछे इतना आसान नहीं होता ये सारी चीजें किसी को मिल जाए। इसके पीछे उनका डिसिप्लिन, उनकी मैच्योरिटी, उनका कमेंट और उनका माइंड क्रिकेटिंग, उनका पैशन, उनका पनिशमेंट, माइंड क्रिकेटिंग ही उन्हें क्रिकेट में कामयाब बनाता है। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि बहुत अच्छा ना हो। आप रात दिन प्रैक्टिस कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर आपका माइंड क्रिकेटिंग नहीं है, आप कभी क्रिकेट में कामयाब नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर क्रिकेट का एक जुनून नहीं है और आपका माइंड क्रिकेटिंग नहीं है, कौन से बॉलर पे कहाँ हमला करना है, किस जगह हमला करना है, कहाँ से रन लेना है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी आप क्रिकेट में कामयाब हो सकते हैं, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। और टेस्ट मैच में तो बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही सब्र, हौसले, हिम्मत और विकेट पे खड़े होने की आदत होना चाहिए, तभी आप टेस्ट मैच में कामयाब हो सकते हैं और क्रिकेट में भी कामयाब हो सकते हैं। और वो करके दिखाया मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील ने। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। उसके बाद वो नॉट आउट लौटे, फिर दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगा दिया, सोने पे सुहागा। बहुत ही अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। सऊद शकील ने 141 रन की एक धमाकेदार पारी खेली और अपने दर्शकों के दिल जीत लिए, उनके मन मोह लिए। और उनके जो दिल टूटे हुए थे, बाबर आजम
शान मसूद के और शफीक की वजह से उन दिलों को जोड़ दिया, उन दिलों के अंदर, उन दिलों के तारों को हिला दिया, उन दिलों के जो तार थे उन्हें थरथरा दिया, उनके अंदर एक चमक, एक रौनक, एक जुनून पैदा कर दिया। बहुत ही अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। जो फैंस, जो दर्शक नाराज थे, उन दर्शकों को खुश कर दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। मोहम्मद रिजवान ने 171 रन की पारी खेली, सऊद शकील 141, मोहम्मद रिजवान 171 रन, 171 रन की बहुत ही बढ़िया उन्होंने पारी खेली। और दोनों बल्लेबाजों के बीच 240 रन की एक बहुत ही कीमती साझेदारी, बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप हुई। एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जबकि ऐसी पार्टनरशिप पाकिस्तान की टीम में देखने को बहुत ही कम मिलती है। जिस तरह से उनके बल्लेबाज डाउनफेल की तरफ जा रहे थे, उनकी टीम डाउनफेल की तरफ जा रही थी, ये पारी बहुत उनके काम आएगी। इससे हो सकता है पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है उस बल्लेबाजी में और भी सुधार आ जाए, और बल्लेबाजी वो जो डाउनफेल की तरफ जा रही है वो और भी अच्छी हो जाए, जो डाउनफेल की तरफ जा रही है उसमें सुधार आ जाए और अच्छी आ जाए। जिस तरह से शकील और मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी की, बहुत ही उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी और अपनी टीम को एक दबाव, एक परेशानी, एक जो भंवर में फंसी हुई थी वहां से निकाला और ऐसी जगह लेके चले आए कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच को जीत सकते हैं। अब ये देखना है कि बांग्लादेश अपनी पारी शुरू करेगी तो वो किस तरह से बल्लेबाजी करती है और इन रनों का पीछा किस तरह से करती है। जिस तरह से कि पाकिस्तान ने 448 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, और पाकिस्तान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 6 विकेट के नुकसान पे 448 रन बनाने के बाद अपनी पारी को, यानी घोषित अपनी पारी को उन्होंने खत्म कर दिया कि अब बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए दावत दी कि अब वो खेलें और इस स्कोर का पीछा करें। जब दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शॉट खेल रहे थे क्रिकेट की किताबों से निकाला हुआ शॉट, तराशा हुए शॉट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। बहुत ही खूबसूरत शॉट, नायाब शॉट, काबिल तारीफ शॉट, मायानाज शॉट, तराशे हुए शॉट। तराशे हुए जानते किसे कहते हैं? अगर कहीं पे कोई पत्थर रखा हुआ एक जगह तो वो पत्थर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसे निकाल के उसको तराश दिया जाए, यानी उसकी मूर्ति बना दी जाए, उसकी कोई सूरत बना दी जाए, उसका कोई चेहरा बना दिया जाए तो वो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही क्रिकेट की किताबों से भी निकाले हुए शॉट होते हैं, जो अच्छे शॉट में से भी अच्छे शॉट, और वही शॉट खेले दोनों बल्लेबाजों में। और खेलने के तो क्या कहने, ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई कलाकार, कोई जादूगर आ गया और नए नए करतब दिखा के दर्शकों को दिल जीत रहा है। खेलने की तो क्या कहने, दोनों बल्लेबाजों के कवर पे वो मास्टर, स्टेट पे वो मास्टर, कट पे वो मास्टर, ग्लास में वो मास्टर, फ्लिक पे वो मास्टर और पुल पे वो मास्टर, हुक पे वो मास्टर। हाय अफसोस, ऐसे बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम में बहुत ही देर से उन्होंने खेल दिखाया। यही अगर खेल वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में दिखा दिए थे तो टीम की सूरत हाल कुछ होती। हो सकता है पाकिस्तान की टीम आईसीसी T20 के फाइनल में पहुंच सकती, या पहुंच जाती और उसे जीत भी सकती थी। ये फॉर्म, ये खेल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, या 2023 का जो ओडीआई कप खेला गया उसमें ये खेल दिखाना चाहिए था। तब पाकिस्तान की टीम पे और भी सोने पे सुहागा होता, उनके दर्शकों के दिल और भी खुश होते, और भी ज्यादा अच्छे होते, और वो बहुत खुशी के मारे झूम रहे होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। और मैं अपने वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखकर लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुशामदीद कहता हूँ। आदाब।